राहुल गांधी कैम्ब्रिज में व्याख्यान देने गए और कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिमों को भारत का नहीं मानते बल्कि दूसरे दर्जे का नागरिक मानते हैं। इसी तरह अल्पसंख्यक समाज पर भी चोट की। राहुल ने कहा कि मैं उनकी इस नीतियों से प्रभावित नहीं हो सकता। वे देश को बांट रहे हैं, वे ऐसा विचार थोप रहे हैं जिसे भारत कभी स्वीकार नहीं कर सकता। ये सही नहीं कर रहे। आप समाज पर इस तरह का विचार थोप नहीं सकते। तभी तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल कहते रहे कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। इस व्याख्यान की अब भाजपा ही नहीं, शिरोमणि अकाली दल की ओर से कटु आलोचना हो रही है। सबसे पहले सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर सामने आए और कहा कि इधर तीन राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ और उधर राहुल देश को बदनाम करने विदेश पहुंच गए। विदेश की धरती पर अपने देश को बदनाम कर रहे हैं। इसी तरह शिरोमणि अकाली दल के परमिंदर सिंह ढींडसा ने भी कहा कि सिखों का कातिल आज सिखों का मुंसिफ बन रहा है। देखो, वही कांग्रेस है जिसने दिल्ली में कैसे गले में टायर डालकर बुरी तरह मारा था और ये काम सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर के इशारे पर हुआ था। लेकिन कांग्रेस है कि अब भी इनको महत्व दे रही है। वैसे कांग्रेस ने सिखों को मनाने और लुभाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। खुद राहुल गांधी भी स्वर्ण मंदिर गए और इसके लिए दुख व्यक्त कर चुके हैं। जब कांग्रेस की सरकार आई तब मनमोहन सिंह को दो बार प्रधानमंत्री बनाकर ही शायद इसी भूल को स्वीकार करते अप्रत्यक्ष माफी मांगी। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से 12 सीटें कांग्रेस को दी थी। इसी तरह कोशिश सफल भी रही और फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार भी बनाई। जहां तक भाजपा की बात है तो गुजरात का गोधरा कांड भी बहुत चर्चा में रहा, लेकिन अब क्लीन चिट मिल चुकी है। इस कांड के बावजूद भाजपा को सफलता मिल रही है। क्या ऐसी भयावह स्थितियां सदैव जख्मों की तरह याद रहेंगी या कोई समाज ने माफ करने की दरियादिली दिखाएगा? शायद नहीं। ये जख्म बहुत गहरे हैं और कांग्रेस को टाइटलर या सज्जन को कोई तरजीह नहीं देनी चाहिए। ये जख्म ऐसे हैं जो हाथ लगाने मात्र से रिसने लगते हैं। इनको याद करते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जितनी कोशिश की जाए कम है। एएनबी न्यूज के लिए कमलेश भारती की रिपोर्ट।